अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफिर से होंगे। अज़ीज़ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बुर्ज हमा की तारीख़ी अहमियत। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बोला कि बुर्ज हमा श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ में वाक़ा है। ये जगह है, ये बालाई इलाका है, ऊंचाई पर आता है। यहाँ से जब ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ हम जाते हैं, तो यहाँ से झीली डल का नज़ारा दिखाई देता है। ये जगह कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। थोड़ा बहुत से आगे पढ़ते हैं कि इस जगह पर जो आसार मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है बच्चों कि यहाँ के जो लोग रहे हैं, जिस कदीम ज़माने के लोग यहाँ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती थी और वो किस तरह के घरों में रहते थे और इनके घरेलू सामान की चीज़ें कैसी थी, कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, कैसे बर्तन इस्तेमाल करते, कैसे बर्तनों में खाना खाते थे, तो कैसे घरों में रहते थे, क्या करते थे, इनके घरेलू सामान की चीज़ें कैसी थी। मैंने आपको बोला वो उससे पता चलता है। आसार कदीमा के इल्म ने इस कदीम बस्ती की तहज़ीब के बारे में हमें कुछ अहमियत मालूमात फराहम की है। बुर्ज हमा की ये कदीम तहज़ीब पत्थर के ज़माने की तहज़ीब तस्वर की जाती है। किस ज़माने की तहज़ीब? पत्थर के ज़माने की तहज़ीब तस्वर की जाती है। माहिरीन का कहना है कि इस तहज़ीब के 4 अदौरिया ज़माने मुतय्यन किए हैं। बुर्ज हमा के बाशिंदे जो थे, शुरू में गड़े नुमा घरों में ज़िंदगी बसर करते थे। घड़े मिट्टी के बनाते थे, बहुत बड़े। जो यहाँ जो गहरे दरियाफ़त हुए, वो दरियाफ़त भी किए। ज़मीन के नीचे जब उन्होंने खोदाई शुरू की तो बड़े बड़े गड्ढे निकले, जो कितना उनका था साइज़, 3 से 4 मीटर वो गहरे थे। कितने थे? 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर वो चौड़े थे ये गड्ढे। बच्चों, इन गड्ढों को नुकीले पत्थरों से खोदा गया था। खुदाई की गई थी। खुदाई क्या थी? नुकीले पत्थरों से। इनके दाने निस्बतन तंग थे। जितने वो नीचे गहरे थे, इतना उनका मुंह ऊपर से तंग था। बाज गढ़ों में दीवार के साथ ही जेवे हुए थे। वो गढ़े कुछ ऐसे थे जो दीवार के साथ क्या बिल्कुल वो चिपटे हुए थे दीवारों के साथ, जिसके जरिए से लोग इनमें उतर कर जाते थे, नीचे जाते थे और दाने पर गुम्बे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं। लगता है कि बर्फ़ और बारिश में अंदाज़ा लगाते थे कि जब बर्फ़ गिरती थी, कश्मीर में शिद्दत की सर्दी होती थी, तो उस वक़्त ये बारिश और बर्फ़ से बचने के लिए क्या करते थे, इन गढ़ों में जाते थे। इनको महफूज रहने के लिए इन पर छतें भी बनाई गई थी, ऊपर छत रखी थी। ये छत बोझ पत्थर की होती थी। गढ़ों के बाहर आधे जले बोझ पत्थर से इनके इस्तेमाल का पता चलता है। गढ़ों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ, उसके अंदर कोयला पाया गया। ये ऐसे राख जो जलाई थी, लकड़ी वकड़ी, उससे पता चला कि उसके अंदर, जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और यहाँ चूल्हा भी जलाते थे। उसी से पता चला। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चला कि गर्मियों में ये लोग घड़े से बाहर आते हैं, घड़े से बाहर आ जाते थे और चूल्हा जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फबारी से महफूज रहने के लिए। इब्तदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेडांग हैं। स्याह माइल रंग के इन बर्तनों की मायरीन सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था, चटाई पर रखते थे, उनके निशान मिले हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा बुर्ज हमा की तारीखी अहमियत के बारे में कि वो लोग कदीम ज़माने में किस तरह से ज़िंदगी बसर करते थे और किस तरह रहते थे, कैसे बर्तन इस्तेमाल करते थे खाने के लिए, और सर्दियों में बर्फ़ से बचने के लिए कैसी जगह बनाई थी उन्होंने। बड़े बड़े गारे उन्होंने बनाए थे, गड़े खोदे थे ज़मीन के अंदर, जो कितने मीटर थे? 3-4 मीटर गहरे थे और 4 से 5 मीटर चौड़े थे। तो बच्चों, आज हमने ये सबक पढ़ा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सबक पढ़ेंगे आगे भी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।